हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट रखे हुए हैं। तो आज मैं इन्हीं के प्रोपगेशन के बारे में ही बात करूंगी। सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। इनकी बिल्कुल आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये बिल्कुल लो लाइट वाले प्लांट होते हैं। तो सेमी शेड एरिया में आराम से ग्रो करते हैं और बहुत ही अच्छा ग्रीन एटमॉस्फेयर बनाते हैं और बहुत ही प्यारे से प्लांट होते हैं। कुछ तो इसके अंदर एयर प्योरीफायर वाले प्लांट हैं। तो आप देख सकते हैं स्नेक प्लांट भी रखे हुआ है मैंने, और सॉन्ग ऑफ इंडिया भी मैंने रखा हुआ है। तो इस मौसम में आप इनकी कटिंग आराम से बना सकते हैं। ये इजीली ग्रो हो जाते हैं कटिंग के मेथड से। आप इनकी कटिंग वाटर में भी और सॉयल दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो नेम के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ और इनका प्रोपगेशन आप वाटर में भी और सॉयल दोनों में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रेसिना से। तो बहुत ही ह्यूज वैरायटी में आते हैं ड्रेसिना के प्लांट। बड़े ही सुंदर से इनके ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ड्रेसिना के प्लांट रखे हुए हैं। तो ये सबसे पॉपुलर प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया। बहुत ही लोगों को पसंद आता है और सबके घर में होता है ये। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है। आप इसको आराम से कटिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो मैंने कटिंग के थ्रू ही इसे ग्रो किया था। तो मैंने 2 प्लांट बना लिए हैं इसके, यानी 2 पॉट तैयार कर लिए हैं। अब मैं तीसरा पॉट तैयार करने जा रही हूँ। तो कुछ मैंने अपने ही प्लांट से कटिंग निकाली है तो वो मैंने रखी है। दूसरे ड्रेसिना की बात करते हैं। ये भी एक ड्रेसिना की ही वैरायटी है। ये ग्रीन शेड की होती है, बड़े ही सुंदर लगते हैं इसके पत्ते। तो ये भी कटिंग मुझे तैयार करनी है। और एक ड्रेसिना की वैरायटी में और भी दिखाती हूँ। तो ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है और इसके पत्ते बड़े ही सुंदर लगते हैं। आप देख सकते हैं छोटे से पत्ते होते हैं और बड़े ही सुंदर प्यारे प्यारे लगते हैं। बिल्कुल ब्राउन शेड के होते हैं और आप इनको शेड में रखें तो बड़े ही अच्छे लगते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे लगता है कि फूल खिला हुआ हो। तो इसका भी मेरे पास प्लांट एक पॉट तैयार है, पर मैंने बहुत डिशेप हो रहा था तो कुछ कटिंग उसमें से भी मैंने निकाली है और इसकी भी मैं कटिंग तैयार करने वाली हूँ। तो ये फोर्थ आ गया। ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है, पर इसकी पत्तियां बड़ी पतली पतली होती हैं और बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो इसकी भी ये सिंगल एक ब्रांच है, आप देख सकती हैं। तो मैं इसकी अब कटिंग करूंगी और कटिंग से भी इसके एक प्लांट ये तैयार हो जाएगा और इसमें कटिंग करने के बाद कुछ ब्रांचें बन जाएंगी तो इसकी भी शेप बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्लांट की सुंदरता भी बढ़ा सकती हैं और इन प्लांट को आप नए नए से प्लांट बना सकते हैं, एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट करके कटिंग के थ्रू। ऑरेलिया है, मैंने इसकी भी कटिंग लगाई है। ये वेरीगेटेड ऑरेलिया का प्लांट है। तो इसको आप वाटर में भी लगा सकते हैं और सॉयल दोनों में लगा सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉयल में ही ग्रो किया है तो जल्दी से ये ग्रो हो जाएगी। तो मैंने कम से कम 2-4 कटिंग लगाई है इस पॉट के अंदर। तो ये भी बहुत जल्दी तैयार होने वाला प्लांट है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन सब में केयर बिल्कुल नहीं होती है और देखने में गार्डन को बहुत ग्रीन ग्रीन रखते हैं। बात करते हैं स्नेक प्लांट की। तो ये भी बहुत ही सुंदर से लगते हैं, डेकोरेटिव प्लांट होते हैं। तो ये छोटी वैरायटी वाला स्नेक प्लांट है और एक बड़ी वैरायटी वाला स्नेक प्लांट आप देख सकते हैं ये है। तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। तो इनका प्रोपगेशन 2 मेथड से होता है। ये खुद बेबीज बनाते हैं, नन्हे नन्हे से बेबीज आप देख रहे होंगे। इस तरह से इनके बेबीज बनते हैं। आप इनसे भी प्लांट नए बना सकते हैं या फिर इनकी कोई भी पुरानी लीफ जो ख़राब हो रही हो इस तरह से प्लांट में, तो इनको भी आप निकाल लीजिए और इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। चलिए मैं उसका मेथड भी आपको जल्दी जल्दी बताऊँगी। तो देखिए मैंने इसकी बेबीज जो निकल रहे थे वो इसमें भी लगा दिए। तो ये 2 पॉट तैयार हो गए हैं और अभी भी देखिए बेबीज निकल रहे हैं, तो और भी पॉट तैयार हो जाएंगे। तो बड़ी इजी टू ग्रो होते हैं ये प्लांट। मैंने ये वाला स्नेक प्लांट भी तैयार किया हुआ है। तो इसकी भी मैं कटिंग लेके आई थी। मैं ये प्लांट खरीद के नहीं लाई थी, मैंने सिर्फ कटिंग ली थी और कटिंग से मैंने इसे ग्रो किया है। आप इतनी बड़ी कटिंग की 3-4 कटिंग बना सकते हैं इसी लीफ में अंदर, और सिर्फ सिंपल सी मिट्टी में इन्हें लगाना होता है तो और ये लग जाते हैं। तो चलिए लगाते हैं इन प्लांट्स की कटिंग। तो मैंने सारी कटिंग्स निकाल ली हैं और सब में से एक्सेस लीफ निकाल लेना होता है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये इनके इस तरह से आपको स्टेम दिखने लगे, तभी ये अच्छे से लग पाती हैं। तो जितनी भी एक्सेस लीफ हो आपको सब प्लांट से निकालनी होंगी। और चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं सारी कटिंग्स को 1 बाय 1 करके। पहले हम लगाएंगे ड्रेसिना की कटिंग, यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये पुरानी सॉइल बहुत ही अच्छी रहती है कटिंग लगाने के लिए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ होल।
इसमें कोई फंजीसाइड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आपको ऑब्लिक कट लगाना होता है, बस आपको ऐसे ही नॉर्मल कट लगा के इन्हें लगा देना होता है। और मैं एक पॉट में ये दोनों कटिंग लगा दूंगी। ये मौसम बहुत अच्छा है, आप कोई भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट बड़े ही मुझे अच्छे लगते हैं और बिल्कुल नॉन केयर प्लांट होते हैं, तो मैं इनको ऐसे ही कटिंग के थ्रू मल्टीपल करती रहती हूँ। तो चलिए अब लगाते हैं ये ड्रेसीना। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे क्योंकि बिल्कुल फूल जैसा लुक देता है, एकदम फ्लावर जैसी इसकी पत्तियाँ निकलती रहती हैं चारों तरफ से और बड़े ही ब्राउन शेड है। तो लिविंग रूम में लगाने के लिए बड़ा ही अच्छा प्लांट है, बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए इन्हें भी लगाते हैं। मैंने इसकी भी पत्तियां निकाल ली है एक्सेस। और इसमें भी मैं 2 प्लांट लगा रही हूँ। इतनी बड़ी कटिंग आप लगा सकते हैं, इससे छोटी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो ये हर तरह की कटिंग आप इस प्लांट की लगा सकते हैं। तो देखिए ये 2 पॉट तैयार हो गए। मैंने होल बना लिया है और अब इनको भी मैं लगा देती हूँ सेम ऐसे ही प्रोसेस से। देख सकते हैं मैंने 3 पॉट तैयार कर लिए हैं ड्रेसीना के प्लांट से और अलग अलग वैरायटी है और तीनों ही बड़ी सुंदर लग रही हैं। तो चलिए और भी कटिंग है जो बनाते हैं। तो मैंने ये कुछ कटिंग निकाली है पेंसिल कैक्टस की, तो चलिए इन्हें भी ग्रो करते हैं। और एक मैंने ये स्नेक प्लांट की कटिंग निकाली है, तो इन्हें भी बता देती हूँ कैसे लगा सकते हैं आप इजीली से। तो बड़े इजी टू ग्रो वाले प्लांट होते हैं और बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो चलिए पत्ती से भी ये ग्रो हो जाने वाला प्लांट होता है स्नेक प्लांट। तो चलिए ग्रो करते हैं। स्नेक प्लांट की पहले कटिंग तैयार कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी पत्ती है। तो मैंने स्नेक प्लांट की ये 4 कटिंग बना ली है और ये कुछ पेंसिल कैक्टस की कटिंग। तो चलिए इन दोनों को लगाते हैं। तो बस कुछ नहीं करना होता है, बस आपको जो सिरा हमने ऊपर से काटा है वो सिरा ऊपर रखेंगे और जो सिरा नीचे है उसका लोअर पार्ट नीचे रखेंगे। बस ऐसे ही लगा देने होते हैं मिट्टी में इस तरह से। अच्छे से प्रेस करके। तो इस तरह से आपको लगाना है प्रेस करके सबको। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये पत्तियां नहीं ग्रो होंगी जो आपको लगेगा कि बाद में ये ग्रो हो जाएंगी, नहीं। इनका सिर्फ काम है इनमें रूट निकलेंगी और रूट्स के ही साथ से नए प्लांट डेवलप होंगे नीचे की साइड से और ये इसके बाद ख़राब हो जाएंगी। वो नए जो प्लांट निकलेंगे वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और एक लीफ फॉर्म में अच्छे से डेवलप हो जाएंगी और ये धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो इनका काम है सिर्फ नई चीज़ों को प्रोड्यूस करना, ये खुद ग्रोथ नहीं करेंगी क्योंकि इनसे आपने नए प्लांट बनाए हैं। तो इस तरह से आप इनसे मल्टीपल प्लांट बना सकते हैं। हर एक लीफ से रूट बनेंगी और हर एक लीफ से नए बेबीज़ बनते जाएंगे और वो ग्रो होते जाएंगे। और पेंसिल कैक्टस भी मैं इसी में ही लगा देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पॉट नहीं बचे हैं। तो इस तरह से मैंने कटिंग ली है, आप बस ऐसी कटिंग तोड़िए और बस उनको ऐसे ही लगा दीजिए। बड़े जल्दी ही ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको जगह मिलती जाए आप उसमें लगाते जाइए। तो कोई भी छोटा सा पॉट ले लीजिए, किसी में भी आप लगा सकते हैं मिट्टी भर के। तो मेरे पास अभी यही था तो मैंने कहा मैं इसी में ही लगा देती हूँ, तैयार हो जाएंगे ये। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही स्नेक प्लांट तैयार करे हैं, पेंसिल कैक्टस तैयार करे हैं, तो मैंने इन्हें परचेज़ नहीं किया है। आराम से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से स्नेक प्लांट तैयार किए हैं। तो ये 2 पॉट हैं, 2 पॉट मैंने और तैयार किए हुए हैं। तो पुरानी लीफ जो आपने लगाई है कटिंग की वो मर जाएगी और उससे नए प्लांट तैयार होंगे, वो इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने पूरा एक लीफ से इन प्लांट को लगाया है। और बहुत ढेर सारे आप इनके प्लांट बना सकते हैं, पुरानी लीफ से आप नए प्लांट बना सकते हैं।
या फिर इनके बेबीज से आप प्लांट नए बना सकते हैं। तो इस तरह से आप स्नेक प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर आपको सॉइल में नहीं लगाना है तो आप पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। ये वाटर लविंग प्लांट भी होता है, पर इसको मिट्टी में जब लगाएं तो ज़्यादा पानी मत दें, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा देंगे तो ये ख़राब हो जाता है। तो कम वाटरिंग प्लांट पसंद करता है, पर पानी में इसकी रूट आराम से निकल आती है। तो आप वाटर में भी इसको लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से आप डिफिनबेरिया की कटिंग भी लगा सकते हैं, ऑरेलिया की कटिंग भी लगा सकते हैं, और ये साइगोनियम भी लगा सकते हैं। ड्रेसिना के भी प्लांट वाटर लविंग होते हैं, तो आप सॉइल और पानी दोनों में ही इन्हें लगा सकते हैं। एक ड्रेसिना की ही वैरायटी है, आप देख सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग मैंने काट के रखी है, और ये बिल्कुल पानी में ग्रो हुई है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी रूट आई है। तो मैं इसको बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये 1 मंथ की कटिंग तैयार हो चुकी है, और आप देख सकती हैं रूट कितनी अच्छी से निकली हुई है। तो आप चाहे ड्रेसिना की कटिंग की को पानी में भी ग्रो कर सकती हैं, और डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं। ये हो गई वाटर में। कुछ नहीं, आपको सिर्फ पानी लेना है, प्लेन वाटर लेना है, और रोज़ पानी चेंज कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें आपको ये रखना है। और ये जो आप देख रहे हैं इतनी रूट, ये 1 मंथ के बाद ही निकलेंगी। तो आप इनको वाटर में भी लगा सकती हैं, साइगोनियम को। आप ऑरेलिया को वाटर में भी लगा सकती हैं, दोनों वाटर भी लविंग प्लांट होते हैं। डिफिनबेरिया को खाली आप सॉइल में ही लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू, या इनमें बेबीज बनते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब इनमें हल्की सी वाटरिंग कर देंगे, जिससे कि प्लांट में नमी थोड़ी सी और मेंटेन रहे, क्योंकि ऑलरेडी सॉइल में आप देख रहे होंगे वाटरिंग थी कि ये बारिश के पानी से गीले हैं। तो थोड़ा सा वाटरिंग में और कर देंगे, क्योंकि कटिंग लगाते वक्त पानी थोड़ा सा देना चाहिए प्लांट को। और इन्हें सेमी शेड एरिया में रखेंगे। अब इनमें एक्सेस वाटर नहीं डालेंगे, और 20 से 25 दिन के अंदर ये कटिंग तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत इजी टू ग्रो वाले प्लांट होते हैं, और इजीली लग जाते हैं, और बहुत ही सुंदर लुक देने वाले होते हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं ग्रीन, और जो भी इनमें पत्तियों का शेड होता है ये मेंटेन रहता है। बड़े